हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा लगा मेरा पहला वीडियो? कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए, तो मैंने सोचा चलो डाल देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट एंड सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो ब्रीफली बताया था। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी सेंटेंस होता है, हर सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें होती है, आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है, चाहे वो कोई पर्सन नेम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है। जैसे उमैर इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उमैर के बारे में बात कर रहे हैं कि उमैर एक अच्छा लड़का है ना। तो उमैर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। उमैर क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट है। चाहे कोई चीज़ का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, है ना, जिसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे किसी पर्सन के नाम बात कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेन के बारे में। द पेन इज गुड, पेन अच्छा है। तो पेन क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट है। या किसी जगह का नाम हो, प्लेस, से पूर्णिया इज अ गुड सिटी, पूर्णिया क्या है? एक अच्छा शहर है। तो कहते हैं सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है, चाहे वो किसी पर्सन नेम हो, चाहे वो किसी चीज का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, ठीक है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा पॉइंट सब्जेक्ट का ये है, सब्जेक्ट वो होता है जो क्या हो? काम करने वाला हो, वो काम करने वाला हो। जैसे उमर इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां काम क्या हो रहा है? खेलना। प्लेइंग काम हो रहा है, क्रिकेट खेलना। खेलने वाला कौन है? उमर। तो उमर क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी काम करने वाला क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है। जो भी काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। और जिसके बारे में बात कीजिए, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जिसके बारे में, जिस चीज़ के बारे में या जिस जगह के बारे में बात करेंगे, वो व्यक्ति, वो जगह, वो चीज़ क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। या वो काम करने वाला हो, ठीक है ना, वो काम करने वाला हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट होता क्या क्या है? कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है, क्या है वो मैं आपको बता दिया हूं कि नाउन है, प्रोनाउन है, जेरंड है, इन्फिनिटिव है। नाउन आपको पता ही है, नाउन किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है ना, ये नाउन होता है। और अच्छा डिफिनेशन ये कि नाउन वो होता है जो चीज आपको समझ में, आपकी नजर में आए। जो भी चीज आपको दिखाई पड़ती है सबके सब क्या है? नाउन है। और जो चीज दिखाई नहीं पड़ती वो सबके सब क्या होता है? वर्ब होता है। तो नाउन क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट होता है। और एक प्रोनाउन, प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट बनता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट की जगह में यूज किया जाता है। जैसे ही है, शी है, इट है, ये सब वर्ड जो है, ये क्या प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट जगह में यूज होता है। उसके बाद आता है जेरंड और इन्फिनिटिव। जेरंड किसको बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं कि आप अगर आईएनजी ऐड कर देंगे वर्ब में, सॉरी, आफ्टर वर्ब, अगर आपने वर्ब के लास्ट में क्या कर दिया? आपने आईएनजी ऐड कर दिया, ठीक है, और उसको सब्जेक्ट की जगह में यूज कर दिया। वर्ब के लास्ट में आईएनजी ऐड कर दिया आपने और उसको सब्जेक्ट की जगह में यूज कर दिया, तो वो आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहां वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहां पे वॉकिंग क्या है? सब्जेक्ट। ऐसा मत करना कि वर्ब है, ये मत बोल देना भूल से भी, ठीक है, ये वॉकिंग वर्ब है, आईएनजी लग गया, वॉक है, आईएनजी लग गया, वर्ब। बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट का जो जगह है, ठीक है, वो क्या होता है? सेंटेंस के शुरू में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? वॉकिंग क्या? सब्जेक्ट है। इसी तरह से क्या होता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? एड टू बिफोर वर्ब, यानी वर्ब के शुरू में आप क्या कर दिए? टू ऐड कर दिया। जैसे वॉक क्या है? वर्ब है, यहां टू लगा दिया, तो ये क्या बन गया? इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये भी क्या आपका सब्जेक्ट है। तो क्या है? टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना क्या है? सेहत के लिए अच्छा है, तो यहां पे भी ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है आपको एक ब्रीफ बता दिया मैंने। इसके ऊपर भी एक लेक्चर है, इसके ऊपर लंबा लेक्चर है, इसके ऊपर बहुत लंबा लेक्चर है, वो डिटेल में अभी नहीं जाना है। अभी सिर्फ आपको हम सब्जेक्ट बता रहे हैं कि ये भी चीजें सब्जेक्ट बनती है। और सब्जेक्ट का जगह क्या होता है? प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? सेंटेंस शुरू में आता है।
it comes हमेशा जो सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस के शुरू में होता है, सेंटेंस शुरू में जो वर्ड होगा वो हमेशा 90% वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। ओके, अब जो मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट आपको हो गया क्लियर, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और इसके ट्रिक बताऊंगा ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाँ, अब एक सेंटेंस देखिए, उमेर इज ए स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को मुझे देखना पड़ेगा, इस सेंटेंस के अंदर क्या है, कौन क्या है, नहीं है, कौन सब्जेक्ट, कौन वर्ब, कौन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उमेर की। यहां तो आप आंख बंद करके आप ये बता देंगे कि उमेर सब्जेक्ट है। क्लियर? ठीक है, तो उमेर सब्जेक्ट। अब बात आती है इस पे, इसके ऊपर, इस क्या है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहा होगा वर्ब, वर्ब तो है लेकिन कौन सा वर्ब है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि सर ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है? मेन वर्ब है। इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है ना, ये क्या है? आपका मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज, एम, आर, वाज, वर अगर सेंटेंस के अंदर अकेला है, अगर सेंटेंस में अकेला है तो क्या होता है? ये मेन वर्ब होता है। अगर ये किसी के साथ मिलकर आता है तो वहां पे क्या कहलाता है? वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब जैसे यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं उमेर इज प्लेइंग, उमेर खेल रहा है, तो यहां पे इज जो है ये है यहां पे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो आगे मेन वर्ब आ रहा है इसकी क्या कर रहा है? वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है ना, इसकी मदद कर रहा है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो काम हो रहा है, वो होता है जो काम हो रहा है। अब यहां पे देख क्या, उमेर इज प्लेइंग, उमेर खेल रहा है, तो यह काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। क्या? प्लेइंग। तो ये क्या बन गया? वर्ब बन गया, ये वर्ब बन गया। और यहां पे इज जो है ये क्या? हेल्पिंग वर्ब है, जो इसको क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो इस बात का ध्यान रखें, इज, एम, आर, वाज, वर सेंटेंस में अगर अकेला आता है तो ये मेन वर्ब कहलाता है, और वो किसी वर्ब के साथ अगर मिलकर आता है तो वहां वो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो यहां पे इज, एम, आर क्या है? मेन वर्ब है। अब बात आती है तीसरी पॉइंट, ये तो आपका आर्टिकल है। ठीक है, इसके बाद हम बात बताएंगे कि क्या होता है क्या है नहीं, इसके बारे में भी हल्का से ब्रीफ देंगे, फिर बाद में इसका लंबा एक लेक्चर है। अब आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? तो आप लोग कोई कहेंगे ऑब्जेक्ट है, कुछ कहेंगे, हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे सब्जेक्ट का काम का असर पड़ता है। क्या? अगर आप लोगों ने किसी ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैं आपको बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या? ये कॉम्प्लीमेंट है ना, लिख देता हूं मैं, ये क्या आपका? कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है जिस पे सब्जेक्ट का काम का असर पड़ता है, जिस पे सब्जेक्ट का काम असर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, उमेर इज प्लेइंग क्रिकेट, उमेर क्रिकेट खेल रहा है, तो यहां पे उमेर जो है काम क्या कर रहा है? प्लेइंग का, खेलने का। असर किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पर असर पड़ रहा है, तो यहां क्रिकेट क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इस पे असर पड़ रहा है, जिस पे असर नहीं पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट, जो पहला वीडियो बता चुका हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो यहां पे क्या है? उमेर का काम का असर क्रिकेट पे पड़ रहा है, तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या तरीके से होते हैं? एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे सब्जेक्ट का काम का असर डायरेक्ट उस पे पड़ रहा हो। जैसे उमेर पुश्ड अब्दुल्ला, यहां पे उमेर ने काम किया, पुश, धक्का देने काम किया, धक्का दे रहा है, किसको दे रहा है? अब्दुल्ला को, डायरेक्टली दे रहा है, बीच में उसके बीच में कुछ नहीं, यूं लिया हाथ से, यूं धक्का दे दिया, है ना। इस दोनों के, अब्दुल्ला और उमर के हाथ के बीच में कुछ नहीं है, डायरेक्टली असर पड़ा, तो डायरेक्टली असर पड़ा तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप ये कहेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपसे पूछा जाए ऐसे तो आप कहेंगे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में से कौन सा पार्ट क्या है? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? कि इसमें जो है सब्जेक्ट का काम का असर डायरेक्ट उसके ऊपर असर पड़ रहा है, डायरेक्ट है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, असर तो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है लेकिन डायरेक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट पड़ता है। जैसे उमेर थ्रो स्टोन ऑन यू, उमेर ने तुम्हारे पर पत्थर फेंका। अब यहां पे स्टोन क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके बीच में क्या हो गया? यहां पे ऑन है, डायरेक्टली नहीं। उमर ने पत्थर फेंका, काम क्या क्या? पत्थर फेंकने का, ऐसे फेंका पत्थर, लेकिन पत्थर जाके किसी के ऊपर लगा, ठीक है ना, तो उसका असर जो है
पुश जो किया पत्थर को, डायरेक्टली पत्थर पे असर पड़ा, लेकिन उसके जो ऊपर लगा, किसी के सर पे लगा, कहीं किसी पर फेंका, तो उसके ऊपर जो पत्थर लगा, ना कि उमर का हाथ से लगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक होता है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो आपका फॉर, यहां पे क्या फॉर क्या प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है, लास्ट में ऑलवेज हमेशा आता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का एक ट्रिक में बोला था, आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई असर पड़ रहा नहीं पड़ रहा। जैसे अगर मैंने आपको क्वेश्चन किया था कि अगर बताता हूं मैं, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं। अब इसमें कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब है, यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स, फ्लाई वर्ब हो गया, स्काई आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या कॉम्प्लीमेंट है। यहीं पे आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कैसे पहचानूं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, क्या तरीका होगा पहचानने का, ठीक है। इस चीज को मैंने बिल्कुल इजी, बहुत आसान कर दिया, हलवा की तरह। वो क्या है कि आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, व्हाट और होम। कहते हैं कि व्हाट मीन से क्या, होम मीन से किसको, यानी कि इसका आंसर जो भी आएगा, आंसर इसका जो भी आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कैसे, यानी व्हाट और होम से अगर क्वेश्चन आप करेंगे किस पे ऊपर, वर्ब के ऊपर, अगर व्हाट होम से अगर क्वेश्चन करेंगे वर्ब के ऊपर, तो उसका आंसर जो निकल कर आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर उसका आंसर निकल कर नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा और आंसर भी निकल कर नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब यहां पे कहते चिड़िया उड़ती है, अब यह क्वेश्चन क्या होगा, चिड़िया, क्या चिड़िया उड़ती है, नहीं, बल्कि क्वेश्चन होगा चिड़िया कहां उड़ती है, चिड़िया कहां उड़ती है। तो आंसर दिया चिड़िया आसमान में उड़ती है, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन व्हाट से नहीं हुआ, बल्कि किससे हुआ, वेयर से। जैसे आप घर से निकलते हैं शाम के टाइम में, आपके माँ बाप पूछते हैं कि भाई कहां जा रहे हो, तो आप ये कहते हो ना, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूं, या मार्केट जा रहा हूं, कहीं पे जा रहा हूं, फला जा रहा हूं। तो वेयर कहां जा रहे हो, तो कहां जो वेयर जो है वो क्वेश्चन हो रहा किसके ऊपर है, वर्ब के ऊपर हुआ, ठीक है। तो उसका आंसर निकल के आया कि मैं मार्केट जा रहा हूं, तो मार्केट आपका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, मार्केट क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है ना। हाँ, अब इसका क्या होगा कि आप इसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपके दोस्त ने आपको कॉल किया, भाई क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा हूं, क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कॉल किया अपने दोस्तों, कहां हो भाई, मैं घर में हूं, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा हूं, क्या पढ़ाई कर रहे हो, भाई इंग्लिश किताब पढ़ रहा हूं। तो क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या वो क्वेश्चन है किस पे आया, रीड पे आया, यानी रीड पे आपका क्वेश्चन क्या आया, क्या का, है ना, रीड के ऊपर क्वेश्चन आया क्या का। तो इसका आंसर क्या आया, इंग्लिश बुक, ठीक है, इंग्लिश बुक आया। तो इंग्लिश बुक क्या बना आपका, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह मैं बोला कि भाई इसको किसने पीटा, ठीक है, अब्दुल्ला को किसने पीटा, उमर ने पीटा, ठीक है। तो यहां पे किसको पीटा, उमर ने किसको पीटा, भाई अब्दुल्ला को पीटा। तो पीटना किस पे हुआ, अब्दुल्ला क्यों हुआ, तो अब्दुल्ला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या बच्चा स्कूल कॉलेज में रोते हुए आता है, ठीक है, तो वहां कहता भाई इसको पीटा, इसने पीटा, किसको पीटा भाई राहुल को पीटा, ये लड़का बहुत बदमाश है, इसने इसको पीटा, किसको पीटा, राहुल को पीटा। तो अब किसको जो आया वो किस पे आया, वर्ब के ऊपर आया, होम से क्वेश्चन किया कि भाई किसको पीटा, राहुल को पीटा, तो राहुल क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि अगर व्हाट और होम से अगर क्वेश्चन करेंगे वर्ब के ऊपर, तो उसका जो आंसर आएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर व्हाट और होम का क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसमें कमेंट दें, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि उमर इज ए स्टूडेंट, उमर आपका सब्जेक्ट है और इज आपका मेन वर्ब है, एंड स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे है क्या चीज। ओके गाइस, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें, ठीक है। और जो कमेंट्स हो, आप कमेंट्स पास करें, देखें कमेंट्स से टाइप कर लिखें और बताएं कैसा लगा वीडियो, आपको नहीं लगा कमेंट्स में आप बताएं, लिख करके टाइप करके बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।